बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जो आप आज का प्रकरण आज का जो टॉपिक रखा है वो निस्बत का प्रकरण, क्योंकि हमारी खिलवत में चल ही रहा है, तो मैंने कहा एक ऐसे ही पर्सनल टॉपिक रख देते हैं जिसमें हर कोई बताएगा उसकी धनी से कैसी निस्बत है। तो सब अपनी अपनी निस्बत के बारे में, अपनी निस्बत के खट्टे और मीठे अनुभव जिसको कहते हैं, कब वो उनको किसका विरह विरह से धनी से निस्बत है, किसी की इश्क रूपी निस्बत है, किसकी कैसी निस्बत है। ये तो स्वाद अभी हम लोग सुनेंगे सुंदर साहब के कि कैसी कैसी निस्बत है सुंदर साहब की। तो सब अपनी निस्बत जो उनकी धनी से पर्सनल लेवल पे है, किसी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रुप में आते हैं तब कैसा महसूस करते हैं, एक आपके दिल का कनेक्शन धनी के साथ कैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब अपने घर के किसी सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं कि अपने दिल के राजा के रूप में ट्रीट करते हैं, अपने पति के रूप में ट्रीट करते हैं, अपने दोस्त के रूप में हम राज्य को ट्रीट करते हैं। ये हमारे दिल की बातें होती है गहरी। कभी हम उनको सखा बना लेते हैं, कभी पति बना लेते हैं, कभी हम उनसे कोई डिमांड कर लेते हैं, कभी पूरी नहीं होती तो झगड़ा भी कर लेते हैं। तो कैसी निस्बत है किसी की, अपनी पर्सनल, इसके बारे में बताएंगे। तो मैं संगीता दीदी को ही सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए इस टॉपिक पे उनको पहले ही हंसी आ दीदी राजी से रही है कि हमारी कैसी बहुत निस्बत है। दीदी हमारा राजी से बहुत अच्छी निस्बत है। कोई हम्म। राजी से राजी की बात सुनते नहीं, राजी से कोई बात करते नहीं, तो मतलब सारा दिन अच्छा नहीं जाता है। उनसे बात हो जाती है तो बहुत खुश अच्छी तरह दिन जाता है। हम्म। हमारा राजी से कैसे बात बहुत अच्छी करती है निस्बत धनी है। से, कैसे बात करती है धनी से? कोई राजी की कोई बात सुन लेते हैं या वाणी पढ़ लेते हैं, ऐसे बात करते हैं दीदी। बस या सुंदर साहब से किसी से सुन लेते हैं तो ऐसे बात हो जाती है। दीदी आपके अपनी और अनुभव एकांत में दीदी धनी कहीं से कैसे बात होती है? आप धनी को कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे विषय ये है। दीदी कुछ ना कुछ राज्य की बात अंदर चलती रहती है, वही बात करना होता है दीदी मेरे ख्याल से तो। अच्छा। और दीदी कल बेटी की शादी है तो कल मंदिर में पाठ था, तो बहुत अच्छा हो गया। मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो हम्म। बहुत मतलब दुखी हो रही थी। तो हम्म। फिर उसका थोड़ा काम हो गया, तो उसने आगे जाके पूछा तो उसको छुट्टी मिल गई, तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। मतलब वो भी बहुत खुश हो गए, हम भी बहुत खुश हो गए। हम्म। मतलब राजी महाराज को जिक्र करते हैं तो वो भी हमारी फिक्र करते हैं। हम्म। और अपन जैसे दुनिया वाले भी कहते हैं, चाह करो तो राह बन जाती है, तो ऐसे राजी महाराज राज्य की चाह करते हैं, पूरे करते हो। वो तो हम्म। माया की भी पूरी करते हैं, पर राज्य की चाह तो वो भी पूरी करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम्म। इतना ही प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज मैं पारस भाई को पहले बुलाना चाहूंगी। पारस भाई जी के साथ कल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा वो जो कल का विषय था क्या उसके ऊपर वो आज कुछ बोल सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप कल वाले विषय पे बोल दीजिए, अगर आपका कोई भाव ऐसा रह गया है जो हमें भी, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि हम सुनेंगे आपके भाव। और हमेशा पारस भाई अच्छे भाव हमें बताते थे, तो वो अभी ये वाला जो आज का टॉपिक है उसको तो चलाएंगे ही चलाएंगे। पारस भाई के कल वाले टॉपिक पे कुछ भाव हैं उनको हम सुन लेते हैं, जिसमें ये वाला टॉपिक था कि हम रास में आत्मा से गए लेकिन हमने जीव भाव में वहां बातें क्यों करी। तो पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी पहले। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहुत दिनों बाद आपके सभी सुंदर दर्शन हुए। हाँ जी, प्रणाम जी। सभी प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। तो विषय था कि रास में तो सिर्फ आत्माओं ने प्रवेश किया था, परंतु रास खेलते हुए कहीं जगह जीव भाव की प्रदर्शन किया गया है। जैसे कि मेरा जीव व्याकुल है, मेरी इस पीड़ा को या तो जीव जानती है या सखियां जानती है, इस तरह करके अलग अलग जगह जीव भाव को प्रस्तुत किया गया है। तो इसके पीछे अभिप्राय क्या है? तो मेरा अपना पर्सनल विचार है, पर्सनल मानना है कि
जीव, यहाँ जीव कहने का अभिप्राय क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एक तो जीव है जो हम सब जानते हैं कि जो आदि नारायण का अंश, जो हर एक प्राणी में, इस काल माया के ब्रह्मांड में चेतना स्वरूप विद्यमान है, उसे हम जीव कहते हैं। लेकिन दूसरा, जैसे कि हमने सबने वायरस का नाम सुना है, जो जो कि कोरोना काल में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था वायरस। तो वायरस एक ऐसी प्राणी है, जब उसको किसी लिविंग सेल मिल जाता है तो तभी उसमें जाकर ही वो सक्रिय बनता है, तभी वो एक जीवित के रूप में काम करता है। उसके बाहर वो बिल्कुल एकदम निर्जीव की तरह ही व्यवहार करता है और निर्जीव ही रहता है। लेकिन जब उसको कोई बॉडी मिलता है तभी वो सक्रिय बन जाता है, तभी वो एक जीवित के रूप में अपना काम करता है। तो जिस बॉडी पे वो प्रवेश करता है तो उसको एक होस्ट बनाकर, एक आतिथेय बनाकर उसमें एक अतिथि के रूप में प्रवेश करता है और फिर अपना जो भी कॉलोनी डेवलप करना होता है, जो भी करना होता है, वायरस इस तरह काम करता है। इसी तरह परात्म की जो नजर है, जब ये नजर जीव के ऊपर पड़ती है तभी उस जीव को अपना आतिथेय बनाकर, होस्ट बनाकर, उससे अपनी खेल देखने की इच्छा, उससे अपनी खेल जो भी है वो देखता है। तो जब हम ब्रज में आए तो इस काल माया के ब्रह्मांड में जो आदि नारायण का अंश जीव जो भी गोकुल में विद्यमान थे, उन्हीं जीव को आतिथेय बनाकर, होस्ट बनाकर परात्म से जो सूरता नजर उन जीवों पर आई और वहां खेल का अनुभव रूहों ने अनुभव किया। इसी तरह फिर जब रास में जाते वक्त उन्होंने उन जीव को छोड़ दिया, फिर योग माया में प्रवेश किया। तो फिर योग माया में प्रवेश करते ही जो अक्षर से बनाए गए चेतना रूपी जो आतिथेय थे, उनमें परात्म की नजर गई, परात्म की सूरता प्रवेश किया। फिर वहां रास की लीला हुई, रास का अनुभव रूहों ने किया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि मुझे लगता है यहाँ जीव से अभिप्राय वो आतिथेय चेतना है, चाहे वो काल माया के ब्रह्मांड में हो या योग माया के ब्रह्मांड में हो। वैसे आया गया कुछ भी नहीं है, ब्रज हो या रास हो या जागनी का ब्रह्मांड हो। इन तीन ब्रह्मांड में रूहें परात्म मूल मिलावा से कोई बाहर निकला भी नहीं है। सब रूहों, जिस तरह पर्दे में हम मूवी देखते हैं, उसी तरह सारा कुछ हम मूल मिलावा से ही देख रहे हैं। लेकिन जब रास में हमने प्रवेश किया तो वहां जो भी चेतना रूपी अक्षर ने बनाया था, उनमें परात्म की नजर सूरताओं ने प्रवेश किया। तो जिस तरह वायरस शरीर में प्रवेश करता है तभी सक्रिय बनता है, तब अपना कॉलोनी डेवलप करता है और उसकी वो गतिविधि से इंसान को भी असर करता है, इंसान भी बीमार होता है। उसी तरह जब रास में कृष्ण जी का जो अंतर ध्यान हुआ, उससे वो चेतना रूपी जो अक्षर ने बनाया था, उसमें जो परात्म की नजर थी, उसको भी उसने प्रभावित कर दिया और उसको भी वो अंतर्ध्यान वाली लीला से प्रभावित होकर उन्होंने, उस चेतना ने भी पीड़ा का अनुभव, व्याकुलता का अनुभव किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ जीव से अभिप्राय वो आतिथ्य चेतना है, चाहे वो काल माया के ब्रह्मांड में आदि नारायण का अंश हो या योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर से बनाए गए वो चेतना का होस्ट, वो आतिथ्य हो।
तो इस तरह जब रास में जब वो अंतर्ध्यान वाली लीला हुई, तो ये खेल ऐसी ऐसी है जो जिस तरह इस खेल में दर्शक कलाकार को भी प्रभावित करता है और कलाकार दर्शक को देखकर अपना अपना स्क्रिप्ट भी बदल लेता है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आमतौर पर हम मूवी देखें तो हम मूवी में उदास हैं या खुश हैं या एक्साइटेड हैं, उससे जो मूवी बन चुकी है उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, मूवी जो दर्शक है उसको प्रभावित ज़रूर कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो दर्शक है वो कलाकार को भी प्रभावित करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ जीव भाव को इसलिए दर्शाया गया है कि जो चेतना रूपी अक्षर ने बनाया था, जिस पर रूहों मूल-मिला में बैठे ही रास का जो अनुभव कर रहे थे, उसको भी प्रभावित कर दिया। क्योंकि रूहों में इतना वो वियोग का लीला इतना प्रभावित हुआ, इतना उनको पीड़ादायक हुआ कि वो जीव तक वो चेतना के जो बनाए गए थे, उसको भी प्रभावित किया। तो ये मेरा पर्सनल इसमें मेरा विचार ये था कि यहाँ जीव से अभिप्राय वो आतिथेय चेतना है, जो अक्षर ने योग माया में नया तन बनाया था, जिसमें अपनी चेतना डाली थी, जिसमें सूर्यता परमधाम से, चाहे वो ब्रज हो, रास हो, जागनी हो, परमधाम से कुछ आया गया नहीं है, वहाँ से सिर्फ सूरता आई गई है। तो उस जीव को, उस चेतना को भी प्रभाव वो कर रहा था। तो ये मेरा थोड़ा इसमें विचार था। प्रणाम जी सुंदर साहब। म्यूट है आपका दीदी जी। वो आप बोल रहे थे तो मैंने म्यूट कर लिया था, मेरी तरफ से कोई शोर आ रहा था। शांति दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। शांति दीदी। दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। आप बताइए, आपके धनी से अपना अलग से एकांत का कैसा संबंध है? कैसे कैसे सोचती है उनको आप अपने अपने दिल में कि धनी कौन है? मेरे पति हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं। कैसे उनसे आपके उनके पर्सनल भाव उनके प्रति कैसे रहते हैं? लड़ाई के रहते हैं, प्रेम के रहते हैं, विरह के रहते हैं, कैसे रहते हैं आप बताइए। दीदी वाणी पढ़ने से तो ऐसे लगता है कि हम लोगों से पति का संबंध पति पत्नी का संबंध रहता है। वाणी से मत और बताइए, ये पर्सनल है, ये टॉपिक पर्सनल है। वाणी से मत बताइए, अपने दिल का हाल दीदी बताइए। आखिर तो ज्ञान उसी से ना मिल रहा है हाँ दीदी, जी। वाणी से मिल रहा है और चर्चनी उर्चनी सुनने से, चर्चा सुनने से मिल रहा है। तो इससे ज्यादा संबंध कई होता है ना, ज्ञान होता है कि कैसा है। और ये देख रहे हैं कि पहले से तो ज्यादा ये हो रहा है कि जैसे कि दूसरे से किसी के प्रति फोन वगैरह करने पर जितना प्रेम रहता था, वो प्रेम तब उन सबसे बंट गया है। राज्य के प्रति ज्यादा हो गया है लगाव। अब उनसे उतना ही ये नहीं रह गया है दूसरे के प्रति, संबंधियों के प्रति। तो ये तो अंतर देखती हूँ। और राज्य के प्रति लगाव ज्यादा हो रहा है। यदि सुंदर सांस से भी यदि किसी नहीं होता है चेती पर, जूम पर नहीं देख पाते हैं, तो लगता है कि मन बेचैन होता है। लगता है कब से लगता है कि परिवार यही अपना है। वो परिवार तो नकली है जो इस दुनिया वाला है, रोज देख रहे हैं। तो यही है दीदी, और ज्यादा तो ये तो नहीं परिवार से संबंध बता रही हैं, हम आपको ठीक पॉइंट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे क्या संबंध है? परिवार जैसा संबंध है। जूम पे नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता। आपका धनी से जो प्रेम हो रहा है, दूसरों से कट रहा है, धनी से जो हो रहा है, वो आपका कैसा प्रेम है? दीदी तो ये मालूम ही है दीदी कि हम लोग पति पत्नी के संबंध है, इसलिए उन्हीं इसी तरह से भाव लेकर के मैं जो करती हूँ। राज्य से
जैसे आपको आती है ना, कुछ तकलीफ होता है राज्य से कुछ कहना पड़ता है, उन्हीं से कहते हैं, उन्हीं को अपना मान लियो कि जो करेंगे वही करेंगे। और यदि किसी बात का तकलीफ होता है तो कैसे आप कहते हैं कि झगड़ा भी करते हैं, उसी तरह से मन में आता है, जब आप ही को मैं बना लियो तो आप ही को देखना है, भाई किसको मानूं, मैं आप ही से सब कुछ कहूंगी, आप ही को करना है, इस तरह से आता है बाप दीदी। देखा, आप कह रही मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैंने आपको पॉइंट तक पहुंचा दिया ना कि आप पे बोली। जी अभी रोज ऐसे मन में बोलेंगे। रहता है कि मन में रहता है कि ये बात याद है, फिर भी जब बोलने लगती है ना तो लगता है कि बोल नहीं पाती हूँ, यही बहुत तकलीफ लगता था दीदी। अरे कहाँ नहीं बोल पाती, इतना अच्छा तो बोल रही हैं, बता तो दिया आपने। हाँ, थोड़ा इधर उधर गई, फिर हमने आपको सटीक पॉइंट पे पहुंचा दिया धीरे धीरे। जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो शांति दीदी के प्रेम भरे भाव सुनने के बाद अब किसको बुलाऊं मैं? शशि दीदी को बुलाना चाहोगे? शशि दीदी जो कि भोजन बनाने की सेवा में हमेशा रहते हैं। शशि दीदी आप आइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बताइए दीदी, धनी से पर्सनल संबंध आपका कैसा है? कैसे उनके साथ आप बात करती है? उनको दिल में किस भाव में लेती हैं? हम तो ऐसे कोई भी काम करते हैं, अब सरकार श्री को ही सामने लाके हम करते हैं, कुछ भी करें। बाकी रहते तो हरदम हमारे साथ ही, हम दुनिया का कोई काम करें या कुछ करें। ये तो सतगुरु के प्रति आपकी वो हो गई ना प्रेम। मैं धनी से पूछ रही हूँ आपका संबंध निस्बत कैसी बनी हुई है? धनी को कैसे देखती है? सरकार के रूप में ही देखती है? फिलहाल तो ऐसे ही देखते हैं। फिलहाल ऐसे देखते। तो शशि दीदी का भाव ये है कि वो राज्य को सरकार के रूप में देखती है और उन्हीं को आगे रख के वो अपने भाव जो है उनको रखती है। कोई और दिल की बात बताना चाहेंगी? बस हर टाइम वो हमारे साथ है, दुख है सुख है, कोई शादियां हो कुछ हो, पता भी नहीं लगता कैसे हमारे काम हो जाते हैं। मांगते हैं ना कि भैया शादी घर में ठीक ठाक करना राज्य महाराज। नहीं मांगते कुछ नहीं है, तो वो ये अपने नहीं आप ही कहते सारा। ठीक ठाक शादी हो जाए, सब 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 कार्यक्रम ठीक से हो जाए, धनी मेहर करे रहना, नहीं कहते? ये तो दीदी मेहर वाली बात हो जाती है ना। जैसे कोई लड़का लड़की भी देखा तो चुपाई खोली राज्य सामने रख के, उनकी तरफ से हाँ हुई, ऐसे हर चीज में। चलिए, विमला दीदी को बुलाना चाहूंगी। विमला दीदी ये भी भोजन की सेवा करती है। विमला दीदी बताएंगे उनका धनी से कैसा निस्बत है एकांत का। विमला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोल लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो कहाँ खुला आपका? वीडियो तो नहीं खोला, कुछ गला ऐसे ही खराब है उस दिन का। अच्छा। मैं तो यही कहती हूँ, जो सेवा में जाते हैं, जो बनाते हैं, जब बताते हैं सबको, ये भी तो धनी का एक बहुत बड़ा प्यार है ना, प्रेम है। क्योंकि धनी हमें अंदर से वो करते हैं कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ये करना है। वरना हमारी क्या औकात है कि हम इतना कुछ कर जाएं। मैं कई बार सोचती हुई हूँ, देख देख एक इतना कुछ मिनट कैसे हो दीदी गया। होल्ड करिए। होने वाले। एक मिनट। अब दीदी बताइए, आप आगे कंटिन्यू। वो एक माइक खुल गया था जी, बताएं। इतना कुछ कैसे हो गया, ये भी तो धनी का एक प्रेम ही है ना। भी सब कुछ का इतना कुछ कैसे बता दिया, ये बनाना है, ऐसे इतना बनाना है, इतना बनाना है। ये धनी का प्रेम ही तो है, जो इतना मतलब करवा लेते हैं अंदर बैठ के। तो इससे ज्यादा प्रेम क्या हो सकता है राज? हर एक पल बात हर पूछूं श्वास। इसमें दीदी, एक बात पूछूं? जैसे धनी आपको बताते ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इतनी मात्रा में करना है, कभी धनी को हुक्म दिया आपने तुमको ये करना है, तुमको वो करना है मेरे लिए? ऐसा धनी को नहीं, मैंने हुक्म कभी दिया ये नहीं किया, मैं हुक्म नहीं दिया कभी। है? धनी देखते हैं मेरे को, धनी अंदर से ही बता देते हैं। नहीं तो हाँ। वरना क्या, मैं बताऊं वो कितनी सब्जी बनानी है, कितनी बनानी है, आप लिखाओ सामान, आप लिखाओ सामान। तो फिर धनी तो करते हैं ये सब कुछ।
मैं उनकी वही तो मेहर, कह रही उनका हूँ, धनी तो प्रेम ये तो है। करते हैं। मैं आपसे धनी हाँ का निस्बत पूछ रही हूँ कि आप कभी एकांत में कहते हो देखो धनी ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आपको वैसा करना है, ऐसा कहती है कभी? ऐसा ये ऑर्डर नहीं आप कहती। देती है धनी को कभी? रुचि दीदी, हाँ ये जी। करते हैं, ये क्या कहते हैं, जब कई हम कहते हैं ना ये कम जा कर लो, ज्यादा कर लो, ये पता क्या कहते हैं, देखना ये पूरा हो जाएगा। हाँ। तो ये धनी के प्रति निस्बत जो मैंने पूछा उसका उत्तर नहीं दे रही है अभी तक कोई विमला दीदी। दावा तो है धनी का, ऐसी बात नहीं कि दावा नहीं है। हाँ। दावा तो जब कुछ करना हो तो कहते हैं ना, हाँ। राजी ये मेरे को नहीं पता, आप करना, आपको करना पड़ेगा, हाँ। ये तो हम कहते ही हैं। ये ठीक है। प्रेम ही है तो धनी का, जो इतने हाँ। सालों से करवा रहे हैं। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रीति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आपकी धनी से कैसी निस्बत है आप बताएं। दीदी अभी बातें बताऊंगी, पहले सबकी सुन लो। अरे प्रणाम धनी जी। से संबंध के लिए क्या सुनना, पहले ही बताइए ना। समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं कैसे, इसलिए सुन के समझ के तब बताऊंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। वर्षा को बुला लेते हैं फिर, वर्षा आएगी, वर्षा बताएगी धनी से कैसे बात करती है वो, एकांत में धनी से कैसी निस्बत है उसकी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। वीडियो खोलो वर्षा, अगर पॉसिबल हो तो। दीदी आज तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस बात को शब्दों में कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं यही मानती हूँ कि भाई जो कुछ है राज्य है, जो करेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। यदि कोई काम वो अच्छा ना होके बुरा भी होता है तो मैं सोचती हूँ कि राज्य मुझे मजबूत बना रहे हैं और साथ दे रहे हैं तो अच्छा है, नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है राज्य मुझे परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूत बना रहे हैं। मेरा तो बस यही है दीदी कि मेरी आशा है तुमसे, मैं आस करूं किसकी, मेरी आशा है तुमसे, मेरी तो आशा ही राज्य से है, मैं किसी और से आशा ही नहीं करती हूँ। और एक उन पे ईमान पे रहती हूँ, चाहे कुछ भी होए, राज्य रखते हैं, मैं तो खैर क्या रखने वाली हूँ। राज्य अपने आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास मेरा बनाए रखते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, शब्दों में नहीं मतलब बता पा रही हूँ इस चीज को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कभी ऐसा कहती है देखो चरणों में रखा हुआ है, कभी चरणों से हटाया तो देख लेना फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसा नहीं कहती हूँ, ऐसा नहीं कहती हूँ, ऐसा क्योंकि नहीं मुझे कहती पता हूँ। चल गया है ना वाणी के माध्यम से कि राज्य हटा ही नहीं सकते, यदि राज्य भी चाहें तो भी वो मुझे अपने से दूर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाला भाव नहीं आता मन में। चलो बस ये यही वाला रहता है भाव राज्य। आता है, हाँ वर्षा का ये दावे वाला भाव आता है कि तुम्हारी भी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे चरणों से हटा सको, ये तुम भी चाहो तो नहीं हो सकता। नहीं, बस ये पता चल गया है, मतलब ये मैं दोहराती नहीं हूँ क्योंकि वाणी से मुझे पता चल गया है, लेकिन ये मैं दोहराती नहीं हूँ, मन में ये बात पूरी तरह से दृढ़ कर गई है कि राज्य ऐसा कर ही नहीं सकते, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बस सिर्फ जान गई हूँ कि हाँ ऐसा है, तो मैं उसको जान के मान गई हूँ, तो उसको नहीं कहती हूँ ऐसे। जब भी कहीं जाती हूँ तो राज्य को साथ लेकर ही जाती हूँ। वैसे तो मुझे पता है राज्य मेरे हर पल साथ है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं राज्य को कहती हूँ, राज्य आप मेरे साथ, राजश्यामा जी आप मेरे साथ चलना, आप मेरे हर पल साथ रहना, मैं कहीं भी जाऊं आप वहां मेरे साथ ही रहना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ममता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अभी अभी की ताजी बात बताती हूँ। मैं किसी अपने रिश्तेदार के पास बैठी थी, उन्होंने मुझे बोला भी जो पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति है वो 4 धर्मों में आई हुई है। उन्होंने धर्म सारे बता दिए। मैं तो बिल्कुल हिल गई भी ये क्या बात कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे को किसी का तो पता नहीं, मेरे राज्य महाराज जी मेरे लिए खुद इस टाइम मेरे धर्म में आए हुए हैं और मैं साक्षात आपको दर्शन करा सकती हूँ। जी। कैसे दर्शन कराया आपने? उन्होंने बोला ही नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने फिर उनको भजन भी सुनाया कि सजा दो ये बाग तिलस्म का, मैंने अपनी रूहों के लिए आना है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे पति हैं और मैं उस पर दावा करती हूँ मेरे सारे काम वो करते हैं। बिना कहे करते हैं।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो परसों आपके भजन गाने की बारी लगा दें, कल तो विजय थोड़ा दिवस सा की लगा गला दिया। कल से सूखी चलती है, इसलिए मैं ना हम्म। आवाज भी है ना बैठी बैठी। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ भी। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और किरण दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए आपकी धनी से कैसी निस्बत है, पर्सनल वाली। प्रणाम जी। ये तो प्रणाम। आपने बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ये तो म, मतलब पर्सनल बात है, लेकिन बचपन से यही सुना है अपनी मम्मी से कि भाई वो हमारे अखंड पति हैं, वही सब कुछ है। भले दुनिया में हमने सारे काम किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन मन में हमेशा यही रहा कि वही हमारे अखंड पति हैं। तो और ये भी महसूस किया है कि सिर पर खड़े सुभान जैसे हमेशा वो हमारे सिर पर खड़े हैं। उन्होंने मेरे सारे काम संवारे हैं। अगर कभी मुसीबतें भी आई हैं तो भी वो लगा है कि वो मतलब इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं कि भैया हम इसमें खड़े रह पाते हैं कि नहीं। और मुसीबतों में उन्होंने लाया तो अपने चरणों के करीब ही लाया उन्होंने हमेशा। तो यही महसूस करती हूँ कि उनकी बड़ी कृपा है, मेहरबानी है, शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें परेशानियों में डाला, इसलिए हम उनके और नजदीक आ पाए। तो और फिर उनकी इतनी मेहरबानी, अभी जो ये जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, अभी 3 साल से हम मीनू की क्लास में चर्चनी से जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है जो वो हमें इतना करीब लेके आ रहे हैं। तो बाकी मन में तो हमेशा यही है कि उनसे हमारा नाता तो है, तभी हमको ये सब मिल रहा है, वरना नहीं मिलता। कुछ ना कुछ संबंध तो है ही है, और पता है, मतलब ज्ञान से पता है और बड़ों से सुना है कि वही हमारे सब कुछ है। तो बस यही दिल में रहता है, और वो हमेशा मेरे सिर पर खड़े हैं, बस यही मुझे लगता है। कभी एकांत में कोई डांट फटकार कुछ सुनावा? नहीं, वो स्थिति नहीं आई अभी। अभी तो मतलब उनसे मन में ही ऐसा कोई दावे वाली बात नहीं है अभी। बस मन में ही सोचते हैं कि वो है सब कुछ, पर वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हमेशा सिर पर खड़े हैं, बस इतना पता है। चलिए, किरण दीदी के सुंदर भाव सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके चरणों प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हमारा तो पति का ही रिश्ता है, वो अखंड प्रीतम है, अनादिकाल से हमारे रिश्ता यही है। हमें तो थोड़ा भी ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हमसे अलग है या हमारे पति नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है, पहले से लेकर आज तक भी वही विश्वास है कि नहीं, वो जो है, हमें हमारे दिल में कभी ये भी नहीं आया कभी कि हम ब्रह्म सृष्टि हूँ या नहीं हूँ। हमें पहले से ही पूरा विश्वास है कि हाँ मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। तभी राज जी का इतना प्यार, इतना लाड़, जो भी है, हमारे दिल में कभी संशय ही नहीं आया। थोड़ा भी बोलते हैं ना, थोड़ा भी संशय कभी भी नहीं आया। इसीलिए, और राज जी हमारे साथ ऐसा कुछ कुछ किए भी है, तो शायद इसीलिए और हमारे विश्वास को बहुत पक्का कर दिए। अब कोई भी कुछ होता है ऐसा, तो बोलते हैं ना हिला नहीं सकता, वैसा राज जी ने हमें बल दिए हैं। और अभी भी कोई ऐसी स्थिति होती है, अभी तो कुछ भी होता है तो राज जी के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि तू बिन मांगे देता है, बिन बताए सब कुछ करता है, तो तुझसे कहना ही क्या, तू तो सब जानता है, अब तुझसे कहना क्या है। बस जो जानू त्यों रखो धनी, बस एक ही है कि बस हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और कुछ नहीं। दिल में ये बात पक्का है। और जैसे बहुत कठिन परिस्थिति आती है, जैसे व्याकुल होने लगता है, कभी थोड़ा सा माया ऐसी है कि कितना भी कोई रह जाए तो माया ऐसी परीक्षा लेती है। ये राजी क्या हो सके, राजी भी कुछ ऐसा नया तरीका अपनाते हैं कि जैसे माया से थोड़ा सा भी कुछ होने लगता है, तो जैसे थोड़ा सा दिन ऐसा होने लगता है कि
राज जी कभी कह ही नहीं पाते हूँ मतलब राज जी ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी हुआ तो यहाँ का पति पीछे से बोलता है, आप पीठ पे हाथ रख के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों टेंशन ले। हाँ, ऐसा हमें अनुभव होता है कि कभी भी ऐसा जब ऐसा स्थिति आता है तब कि राज जी हमारे पीछे खड़े हैं और पीठ पे हाथ रख के बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी है। फिर क्यों इतना विचलित नहीं होना है। तो हमें इसमें थोड़ा भी संशय ही नहीं है। और राजी से तो हमारा जो रिश्ता है वो कहने से क्या, वो तो दिल आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, वो कहना ही क्या है। तो हमारा तो अखंड प्रीतम का नाता है। तो उनसे हमें दावा ले नहीं ले, बस एक विश्वास है कि तू ही है, तू जो करेगा करेगा, तो कहना ही नहीं पड़ता है। ऐसा हमारा है, बिन कहे वो कर देता है। हमारे साथ ऐसा हुआ भी है बहुत तरह का। तो और हमारा जो विश्वास है पक्का हो गया है, तो इसमें हमारा थोड़ा भी संशय नहीं है। राजी की मेहर से राजी जी ना हिम्मत बल देते हैं। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कभी किसी सुंदर साथ को कुछ माया में धक्का लगा तो कभी गुस्सा आया राज जी पे कि क्यों, जैसे यहाँ के पति पे गुस्सा आ जाता है ना, कहते हैं अरे भैया तुमने तो ये काम सही नहीं किया, तुम्हें जितना भी समझाओ तुम सही काम करते जैसे नहीं मुंह नहीं में हम लोग को मालूम है यहाँ का पति भी हमें चाहता है, वो कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन ऐसे मुंह में शब्द आ जाते हैं ना, उसको गुस्सा कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे कभी किसी ने कभी राज जी पे गुस्सा किया है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आता है, क्योंकि उनकी उनकी इतनी राज्य की इतनी कृपा इतनी है कि हमें उनके एक मेहर की मतलब शुक्रिया करे तो हमारा जीवन ये पूरा लग जाए फिर भी नहीं हो पाएगा। तो इतना विश्वास है राज्य हमारे ऊपर, इतना, या हम सुंदर साथ के ऊपर भी जो राज्य मेहर कर रहे हैं, उसको जब हम देखते हैं तो हमें राज्य से इतना कभी भी आज तक थोड़ी सी जैसे होता है ना ऊंचा आवाज या कुछ दिल में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि राज्य के सामने बस वही प्रेम प्यार बातें। हाँ, आंसू इतने आते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, वो भी खुशी के आंसू आते हैं कि राज्य कितना आप कर रहे हो, हमारी औकात कैसी है, हम क्या है, हमारे इस लायक नहीं है, फिर भी आप ऐसा करते जाते हो, बस इसके लिए हमारा आंसू आता है। और राज्य के मतलब सीखे हुए या कुछ के लिए नहीं आता है, खुशी के आंसू आते हैं राज्य। ज्योति दीदी, राज्य से आपको कोई संशय नहीं है कि आप अंगना है उनकी, इसमें कोई संशय नहीं है, तो जीव भाव से क्यों बात करती हैं कि मेरी इतनी पात्रता नहीं है, मेरी औकात नहीं है? अरे बाबा, राज्य की अंगनाएं औकात बहुत बड़ी है। क्योंकि ना ये माया का शरीर है ना, तो राज्य इतना मेहर करते हैं, ऐसा करते हैं, इतने इसमें अवगुण भरे हैं, विकार भरे हैं, तो ऐसा लगता है अपने को देख के कि राज्य हमारे अंदर क्या है और आप क्या दे रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है। जीव भाव में आ जाते तो गंदा समझते हैं अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। वो तो हमें कभी भी आज तक ऐसा नहीं समझे कि इसके अंदर विकार है या है, तब कुछ भी है वो हमें अपनाए, लेकिन हमें जब अपनी देखती हूँ अपनी रहनी करनी, तो हमें खुद ही अपने आप पे ऐसा लगता है कि हम ऐसे हैं, तो फिर राजी आप तो इतने हैं, तो हमें कैसे अपनाए आप, ऐसा हमको ऐसा लगता है। तो ज्योति दीदी के सुंदर भाव हम लोगों ने सुने। वैसे ये तो मैंने तो यूं ही रख लिया था इस टॉपिक को कल निस्बत के प्रकरण के कारण, लेकिन बड़ा सुंदर टॉपिक निकल के आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, अभी एक सुंदर साथ को और बुलाऊंगी, बाकी सुंदर साथ जो ले गए रह गए ना, उनके दिल के भाव छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो मंडे को सुनेंगे, 2 दिन अभी इंदु दीदी का श्रृंगार होगा, फिर मंडे को इसी टॉपिक को रखूंगी। अभी मुझे सबके दिल के भाव सुनने कि उनके राज्य से कैसी निस्बत है। राजी आपके दिल में इसीलिए तो डालते हैं कि सबके दिल में मेरे लिए क्या है, वो अपनी दिल की बातें सब सुंदर साथ से कहवाना चाहते हैं कि इसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, इसीलिए आपके दिल में डाले। हाँ, निस्बत का प्रकरण सामने रख दिए ना, खिलबत में निस्बत का प्रकरण आ गया, तो फिर वो एकदम से ये भाव भी आ गया कि चलो आज अभी तक कोई टॉपिक किसी सुंदर साथ ने भेजा नहीं है, तो इसी के ऊपर रख देते हैं टॉपिक। तो बहुत सुंदर है, सब सुंदर साथ बहुत अच्छा बता रहे हैं दिल के भाव। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, सबके दिल, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना, जब राज्य की बात करते हैं तो फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसी से ही पता लग जाता है कितना
राज्य से हमारी निस्बत कैसी है। शब्दों में तो बाद में बोलते हैं, फेस के एक्सप्रेशन से निस्बत पहले ही उजागर हो जा रही है सबके चेहरों से। इसलिए कह रही हूँ कि इसके बारे में वीडियो खोल के बोलेंगे ना तो उनके फेस के एक्सप्रेशन देख के ही निस्बत पता लगी जा रही है। ज्योति दीदी के फेस से देख के पता लग रहा है कि निस्बत उनकी कैसी है। चलिए अब बुलाते हैं बबीता दीदी को। बबीता दीदी आप आए। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलेंगे आज? ना जी। क्यों नहीं? तो हम आपके फेस के एक्सप्रेशन कैसे देख पाएंगे जी? मैं तो रिजाई में पड़ गई जी, तबीयत खराब है। मैं तो कंबल में ही लेटी हुई हूँ, तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, चलिए बताइए, हम ऐसे ही आपके फेस के एक्सप्रेशन देख लेंगे। बस यही है जी, परमात्मा पे विश्वास है कि वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेंगे। कि सच्चा साथ उन्हीं का है। और तो सब रिश्ते मतलबी है, छूटने वाले हैं। आज नहीं तो कल छूट ही जाएंगे। जब कुछ भी होता है, मगर जो तुम्हारी इच्छा है वही हो रहा। संभाल लो अपने आप, जो तुम्हें करना कर लो। यही भाव बनते हैं मेरे तो। अगर कुछ गलत भी होता है तो इसमें भी तुम्हारी कुछ रजा होगी, पर कुछ गलत होता नहीं। अब हम उनके हैं तभी तो, तब हम उनके हैं तभी तो उन्होंने इस संसार में आगे मैं चुन लिया। हमारा हाथ पकड़ लिया। मुझे पूरा अटल विश्वास है परमात्मा। कभी ऐसे कहा हमारे जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो यही कहा, जैसा कुछ हो रहा तो मगर तुम्हारी रजा में ही हमारी रजा है, कर लो जो करना। जो भी करना है कर लो, जैसे हम तो तुम्हारे पीछे ही चलते रहेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमारी अगर कोई गलत भी होगा तो हमारी बेइज्जती नहीं है, तुम्हारी है उसमें। कहते हैं कि करवा ले अपने राज्य से, कर ले अपने राज्य से, तेरे राज्य कर देंगे। मैं कहा हाँ मेरे राज्य कर देंगे, और वो काम हो ही जाता है। भाई जब कहते हैं कि दवाई ले ले अपने राज्य से, तो मैं बिना दवाई के ठीक हो जाती हूँ, लेती ही नहीं मैं। अच्छा। मुझे तो पूरा विश्वास है। हाँ पूरा विश्वास है। कभी भी कह देते हैं, कभी कहते हैं कि मंदिर में चली जा, आश्रम में चली जा। मैं मेरे लिए तो यही मंदिर है, यही आश्रम है, मैं तो यही बनाऊं। मंदिर भी आश्रम भी, जाने की जरूरत क्या है? आदमी जहां जाएगा, आदमी मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, आश्रम में जाने से कुछ नहीं होगा, उसके रहने से होगा। अगर तुम घर में मंदिर की तरह ही रहोगे तो तुम्हारा घर ही मंदिर है। अगर तुम आश्रम में जाकर भी ऐसे रहने लगोगे तो वो भी मंदिर नहीं रहेगा। जब तुम्हारे विचार चेंज हो जाएंगे तो अपने विचार सही रखो, अपनी रहनी सही रखो। तो मेरा तो यही हिसाब है। मुझे परमात्मा पे पूरा विश्वास है। अगर मुझे दवाई भी नहीं मिलती तो मैं तो बिना दवाई के ठीक हो जाती हूँ। तो देखा बबीता दीदी का दावा, वो बिना दवाई के ठीक हो जाती हैं, कहती है। और दूसरा राज्य को थोड़ा थोड़ा धमकाती भी है कि अगर हम